देखिए अधातु जो है, अधातु जो रासायनिक गुण हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले चीज पॉइंट को पहले याद रखिएगा कि अधातु को ठीक है ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। ठीक है, सुनिए उदाहरण के लिए सुनिएगा मेरे बात गौर से। अच्छा एक बात बताइए, कार्बन क्या है, अधातु है। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, पहला कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक गैस है, लेकिन किस रूप में गैस है, ये तो अम्लीय गैस है। कौन सा क्या है, अम्लीय गैस है। ठीक है, एक कार्बन हो गया अधातु। क्या हो गया ये, अधातु। ठीक है, कभी कभी छोड़ दो तुम उगने। अगला देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, अच्छा दूसरा आप देख लेते हैं, छोड़िए दूसरा, पहला पॉइंट हुआ ना, दूसरा सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या हो, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर यहाँ हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ क्या हो जाएगा, सल्फर। क्या है, सल्फर जो है अधातु है। क्या है, अच्छा कोई हमको बताएगा O2 क्या है, O2 क्या है, गलत जवाब। ऑक्सीजन के अणुसूत्र हैं, ऑक्सीजन के क्या है, ये जो है ऑक्सीजन का अणुसूत्र है। ठीक है, समझा रहे हैं मेरी बात कि नहीं है। अब दूसरा बात कर लेते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को, सबसे बात समझिए कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जानते हैं क्या बनता है, कार्बनिक अम्ल बनता है, जिसका सूत्र होता है H2CO3। H2CO3 किसका सूत्र है, कार्बनिक अम्ल का, कार्बनिक अम्ल का। ठीक है, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इसी तरह चौथा नंबर है कि सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, हाँ कार्बनिक अम्ल का, ये क्या है, जल है, जल का अणुसूत्र है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ, अभी तो ये सर जब पूछते जखने नहीं पता चलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ें, तीन चीज़ क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए, फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो जैसे P4 प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या बनेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या बनेगा, फास्फोरस P2O5। इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, तीन चीज़ को क्लियर रहेगा। अब सुनिए, यहाँ तक पहले आप लिखिएगा, समझें।
अगर समझ में आ गया तो ना भी लिख सकते, लेकिन पूछेंगे। सुनिए कि अगर फास्फोरस के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बनिक अम्ल। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुनिए, देखिए, सबसे पहले अगर हम बार बार बोलते हैं, अगर हमसे मिस्टेक हो जाए, चाहे बोर्ड पर अगर संतुलित किए छोड़ दिया जाता है, अपना कॉपी में आप क्या करिएगा? संतुलित करके लिखिएगा। तो इसका संतुलित हुआ है, तो यहाँ क्या है? 2, यहाँ 2 दिया जाए तो 4 हो जाएगा, 15 10, यहाँ 5 दे दिया जाए, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, एक होता है उदासीन ऑक्साइड। समझिए, उदासीन ऑक्साइड 2 गो होता है। एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कहता है नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड है। ये ना तो अम्लीय होते हैं, ना ही तो क्षारीय होता है। अगर इसका pH स्केल में, अगर सूचक में प्रदर्शित किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ये क्या, इसे नाम रखा है उदासीन ऑक्साइड। समझ में आया? उदासीन ऑक्साइड क्या बोले? उदासीन ऑक्साइड क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब CO और NO, ये दोनों जो है क्या है? उदासीन ऑक्साइड है। ये दोनों ना तो अम्लीय है और नहीं तो क्षारीय है। इसका pH स्केल में इसका मान 7 होता है, यानी उदासीन होता है। लिखा जाएगा उदासीन के कितना होता है? 7 होता है ना। तो फिर चौक कैसे रहे हैं? समझें? समझ में आ रहा है मेरी बात? उदासीन ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं? लिख के दिखाइए हमको। उदासीन ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं? इसको लिखिएगा। अरे क्या भुनुर भुनुर कर रहा है? थोड़ा सा जो लिखाते हैं उसको भी तो पढ़ के आइए। इतना स्टूडेंट बैठे हुए हैं लेकिन कोई उलट पुलट के पढ़ के नहीं आते हो। जो लिखाएं कल उसको तो भी पढ़ के आना है, ये नहीं है। फुर्सत मिले कहाँ मिले? जो मोबाइल का दुनिया है, सबके तो पास मोबाइले है, उसको से हटेंगे तब न किताब कॉपी से है। एक देखिए कहावत है कि अगर दोस्ती करना है ना, अगर मोहब्बत करना है तो किताब से कर लीजिए। अगर वो बेवफा निकलेगा तो कुछ बना के निकलेगा। समझे मेरे बात? नहीं समझ में आया? अगर जो इधर उधर जो दोस्ती या मोहब्बत करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं। बाबू सोना बाबू बन के भिखमंगा बन जाइएगा। अगर किताब से मोहब्बत हो गया तो कितना पुराना हो जाएगा तो कुछ न कुछ बन के ही छुड़ाएगा। आप जितना पढ़िएगा उतनी आपको काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या बात बताएं, यहाँ ध्यान दीजिए। हम बोले उदासीन, उदासीन ऑक्साइड। क्या बोले? उदासीन ऑक्साइड। समझे मेरी बात? तो कैसे लिखना है? कोई खड़ा होकर आके बोलेगा यहाँ आओ जरा, यहाँ तो मेरे साथ में है कोई? अरे आके तो बोलो तो जरा देखते हैं। तुम लोग से अच्छा तो मेरा 9 क्लास वाला है, चाहे लाइव हो या ना हो, जखने बुलाएंगे जखने हाजिर है। आएगा तुम लोग मुड़िया नीचे के भले हमको सर बुला ना ले, चेहरा कोई देख ना ले। समझे? ये होता है। लड़कों में तो क्या लगता है? शर्म लगता है, फटफट होना चाहिए। अब बोलिए उदासीन ऑक्साइड क्या कहें लिखेंगे? बोलेंगे कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड CO, और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ये दोनों उदासीन ऑक्साइड है, उदासीन ऑक्साइड है। ये ना तो अम्लीय है और ना तो
ना तो क्षारीय, ना तो क्षारीय है। ये दोनों का pH मान 7 होता है, 7 होता है, यानी दोनों क्या है, दोनों उदासीन है। बस इतने से तो बात है, समझें। अब दूसरा आगे पढ़ेंगे इसका अंतर। अभी तो एक पहला ही पॉइंट का अंतर हुआ रासायनिक में, कम से कम तो 4-5 के पढ़ेंगे। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आम्ल से अभिक्रिया। क्या क्या पढ़ेंगे? आम्ल से अभिक्रिया। देखिए दूसरा पॉइंट में लिखेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट में हम लोग जो पढ़ेंगे, अधातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। अधातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। नोट कर लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट आप नोट करिए, पहला पॉइंट हुआ न, और दूसरा पॉइंट आप नोट करिए कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो अधातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो अधातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया न हाइड्रोजन को। तीसरा पॉइंट के हम लोग तरफ चलेंगे। तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट भी नोट करना है तो सुनिए। तीसरा पॉइंट है कि अधातु को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोराइड बनता है। अधातु को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? क्लोराइड बनाता है। अधातु को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? जैसे P4 मतलब फास्फोरस। कहाँ गया? मिटाने बोला ओकरा से मिटते जा। तीसरा पॉइंट में हम लोग चल रहे थे ना। तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या बोले? तीसरा पॉइंट में हम लोग बोले कि अधातु को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अधातु को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोराइड बनाते हैं। तो यहाँ बनाएगा फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। क्या बनेगा? फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। क्या होगा ये? फास्फोरस ट्राई, तो मतलब डाई तो 2 होगा, ट्राई न, ट्राई क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड। ठीक है। 3 मतलब ट्राई, 1 मतलब मोनो, 2 मतलब डाई, 3 मतलब ट्राई। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ से संतुलित करिए। पी कै गो? 4 गो। तो यहाँ 4 दीजिए, 4 6 दे दीजिए। ठीक है। तो 3 पॉइंट क्लियर हुआ। 3 पॉइंट में कौन कौन सा क्लियर हुआ? अगला जो है चौथा नंबर में चलेंगे हम लोग। ठीक है। चौथा कहता है कि धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? हाइड्राइड। क्या बनाता? हाइड्राइड। ठीक है। तो अगला चौथा नंबर में हम जो लिखेंगे, अधातु को, चौथा नंबर है अधातु को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अधातु को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अधातु को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्राइड का निर्माण होता है। हाइड्राइड लिखल है बोर्ड पे। जैसे देखिए H2 + N2 मतलब कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएं, क्या बना? NH3। क्या बना? NH3। क्या बना? अच्छा बताएगा NH3 किसका सूत्र है? अमोनिया का। क्या किसका? अमोनिया का। ठीक है। किसका? अमोनिया का। इसी तरह से जब ऑक्सीजन को
ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है H2O। संतुलित है जी। यहाँ देंगे 2 दे दीजिए तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 दे दीजिए, यहाँ क्या दे दीजिए 2 दे दीजिए तो 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन ने बढ़ गया, 3 दे दीजिए इन्हें, कहानी खत्म हो गया। 4 पॉइंट क्लियर हो गया ने। अब आप लोग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, जो कि एकदम समझ लिए बिहार बोर्ड के बहुत सा इंपॉर्टेंट एकदम है, कुछ भी पूछ सकता है। आप अंतर पूछेगा तो अंतर के समझिए क्या पूछेगा, चाहे तो इसका रासायनिक गुण पर आधार पर पूछेगा अंतर, क्या पूछेगा रासायनिक गुण के आधार पर धातु धातु का अंतर, डायरेक्ट कहेगा धातु और अधातु में भौतिक गुण के आधार पे, गुण के आधार पर अंतर, अंतर क्लियर हो गया। यही चीज़ दूसरा पूछेगा कि धातु और अधातु में रासायनिक गुण के आधार पे, गुण के आधार पर अंतर, ठीक है। तो दोनों का आपका क्या हो गया HW है, दोनों क्या है HW है, ठीक है, दोनों क्या है HW, क्लियर, समझ में आ गया। ये दोनों कदम रट जाइए, ये दोनों के कम से कम 5-5 को अंतर रट जाइए। हाँ 4-4 को 5 लिखा दिए ना तो दम रट जाइए, और नहीं तो आपका है, आप जितना गुड़ डालिए उतने ही मीठा होगा, आप जितना पढ़िएगा उतनी होगा। कल पूछेंगे अंतर बताओ रे भौतिक रासायनिक गुण पे, ना पढ़े सर, ना बना कहें सर, कहते रहना वैसे, टीचर आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि तुम लोग से तो अचार अपने को तो कैसे कैसे काम है। अब सुनिए, क्लियर खत्म हो गया धातु धातु का गुण, ठीक है। लेकिन 2 क्वेश्चन यहाँ हम देते हैं आप लोग का, सुनिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बोले 2 बोलते हैं के का धातु के नाम बताओ जो विद्युत का चालक होता है। ये तो क्लियर है, कितना बड़ा क्वेश्चन आ चुका है ना। अब आएगा 2 ऐसे, क्या बोले 2 ऐसे ऑक्साइड के नाम बताइए जो उदासीन ऑक्साइड है, अभी नहीं बताए, ठीक।